हे दोस्तों, कैसे हो? यार, ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 81 आ चुका है। स्टार्ट करने से पहले अगर नए हो तो श्योरली सब्सक्राइब करना। तो यार लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके, तो चैप्टर 80 में हमने देखा अपने गैस भाई का बरसेक मोड, वो देख के जिससे सभी को याद आया ब्रॉली। तो गैस बरसेक मोड में गया और पूरा बेकाबू हुआ। ग्राला को इतना मारा जो काफ़ी नहीं हुआ उसके लिए, तो वेजिटा की बैंड बजाने लगा। पर जब गोकू को देखा उसने फाइटिंग पोजीशन में, जिस फाइटिंग पोजीशन में गोकू था उसे देख के गैस को बैरडॉग की याद आई, जिसने पता नहीं ऐसा क्या किया था कि गैस को बैरडॉग की याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। पर इवेंचुअली गैस ने अपने बरसेक मोड को कंट्रोल कर लिया और वंस अगेन गैस है अपने टॉप फॉर्म में। ओके, चैप्टर 81 टाइटल इस चैप्टर का है गोकूज कॉन्फ्लिक्ट। टाइटल से तो लगता है कि शायद से गोकू कुछ करने वाला है। तो यार हाँ, इस टाइटल का मीनिंग भी बताऊंगा और गोकू क्या करने वाला है वो भी बताऊंगा। तो यार थोड़ा आगे बताऊंगा, उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद गैस, जो यार अपनी आंखों से ऐसी टेक्निक यूज़ करता है जिससे गोकू वेजिटा की बॉडी इतनी हैवी होती है कि दोनों हिल ही नहीं पाते। तो क्या है ये टेक्निक जो यार ये गैस यूज़ कर रहा है गोकू वेजिटा पे? ये जो टेक्निक गैस ने यूज़ की है अपने आंखों से, जो है ग्रेविटी। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हीरोज से हार्ट्स ये विलन आपको याद है, जिसके पास ग्रेविटी की पावर है, जो किसी को भी यार अपने ग्रेविटी की पावर से झुका सकता है, उसे हिलने तक नहीं देता, उतनी स्ट्रॉन्ग पावर उसकी है। तो सिमिलर टू हिज पावर गैस ने एग्जैक्टली वही पावर गोकू और वेजिटा पे यूज़ की। अपने आंखों से उसने ग्रेविटी उसकी पावर यूज़ की और गोकू वेजिटा को एक बैरियर में कैद किया ग्रेविटी के। वेजिटा ने ये प्रेडिक्ट किया कि जितनी वो इनकी की यूज़ करके वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे उस ग्रेविटी से, उतनी वो ग्रेविटी उन पे इफ़ेक्ट करेगी, उतनी बढ़ती जाएगी। इलेक जो मैदान में आ चुका है, उसने गैस को बोला, भाई चल तू गोकू वेजिटा को अब ख़त्म कर दे, बस बहुत हुआ ये सारा खेल। इलेक के ऑर्डर देने के बाद गैस गोकू वेजिटा को ख़त्म करने ही वाला था कि वाला आया इलेक के पीछे, जो इलेक पे हमला करने ही वाला था कि गैस ने इलेक को बस एक ही जगह खड़े रह के बिना हिले इलेक को टेलीपोर्ट किया। वो गोकू को ही ले लो यार, हमने देखा है कि टेलीपोर्टेशन टेक्निक को जो गोकू ने एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे जाने के लिए और फिर फाइट के दौरान उसने यूज़ किया टेलीपोर्टेशन टेक्निक को। ठीक है, गैस ने बस एक ही जगह से यूज़ किया टेलीपोर्टेशन टेक्निक। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगाना। अपने बरसेक मोड को कंट्रोल करने से गैस ने अपने खुद के पावर्स प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बाद के पावर्स जो उसे मिले हैं उस पर उसने काफ़ी अच्छा कंट्रोल पाया है। गैस ने इलेक को टेलीपोर्ट किया, जिसके वजह से ग्रानोला का अटैक कनेक्ट नहीं हो पाया। इलेक ने अपनी स्पीच देनी शुरू की, देख ग्रानोला तेरी लाइफ मैंने बचाई है, जो तू आज बना है वो मेरे वजह से बना है। तो ग्रानोला उल्टा मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, उल्टा तू मुझ पे अटैक कर रहा है, ये सही नहीं है। इलेक जानबूझ के ग्रानोला को उकसा रहा था। तो ग्रानोला एक और अटैक रेडी करता है लेज़र बीम अपने हाथों से, पर तभी ग्रानोला नोटिस नहीं कर पाता गैस जो अचानक से आया ग्रानोला के साइड में, और यार ग्रानोला के हाथों को उसने तोड़ दिया। इतना काफ़ी नहीं हुआ कि उसने ग्रानोला के आइस को भी ब्लास्ट कर दिया, क्योंकि यार ग्रानोला अपने रेड आइस को यूज़ कर पाता तो शायद से वो वहाँ से निकल पाता, इसीलिए उसने ग्रानोला के आंखों को भी फोड़ दिया। ओहो बेरहम गैस, रुको, इतना दोस्तों काफ़ी नहीं हुआ। इलेक भी चुप नहीं बैठा और आया, ग्रानोला को उसने पकड़ा और बोला, जैसे मैंने तेरी माँ को मारा है, ध्यान से सुनना, इलेक ने ये खुद बोला, जैसे ग्रानोला मैंने तेरे माँ को मारा है वैसे ही एग्जैक्टली मैं तुझे भी मारूंगा, जो इलेक ने किया। और उसने पीछे से ग्रानोला को गन से शॉट किया और ग्रानोला पूरा अपना होश खो बैठा, बिल्कुल हिलने की हालत में नहीं रहा वो, जो जाके गिरा उस लेक में। गोकू वेजिटा मोनाटो शॉक में, जो कुछ भी नहीं कर पाए। गोकू वेजिटा यार ऑलरेडी गैस के उस टेक्निक में फंसे हुए थे, तो यार क्या कर पाते, उनके पास कोई पावर नहीं थी कि उस टेक्निक से बाहर आ पाए। पर यार आप गोकू को जानते हो, कोई भी यार उसके फ्रेंड्स को अगर ऐसी तकलीफ देगा तो गोकू शांत नहीं रह पाता। अपने प्रिंस वेजिटा ने अपनी बची कुची सारी एनर्जी गोकू को दे दी और बोला, एक साथ गिरने से तो यार अच्छा है कि एक और कोशिश हो जाए। इलेक को गैस ने थैंक्स बोला, क्योंकि उससे ये ग्रेटेस्ट पावर इलेक के वजह से ही तो मिली है ना। तो इलेक ने बोला कि यार मैंने अपने छोटे भाई के लिए ये सब उसने किया है, ये सब जो दोस्तों उसने किया, ठीक है। ये मैं पक्का कहता हूँ कि दोस्तों मतलब ये तो पूरा सच नहीं हो सकता, राइट। इलेक इतना चालाक है कि कोई ना कोई अलग प्लान दिमाग में उसके बन रहा होगा, उसने बनाया भी होगा,
यार उसने जो सबको बड़ी तकलीफ दी है और जो आगे जाके देगा, इसका दोस्तों ये प्रूफ है कि देखो इलेक यहाँ बोला जल्दी सबको ख़त्म कर दे इस प्लेनेट पे, क्योंकि यार इलेक को गैस से एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। तो समझे, फॉर श्योर कुछ और बड़ा कांड ये करने वाला है इलेक। तो जैसे गैस पीछे मुड़ा, गोकू रेडी इन सुपर सैयन ब्लू फॉर्म। गैस हैरान कैसे, मतलब क्योंकि देखो वेजिटा ने अपनी बाकी सारी एनर्जी गोकू को दी, तो यार गैस के टेक्निक से गोकू फ्री हो पाया उसकी मदद से, ठीक है, जो रेडी है फाइट करने के लिए। तो यार क्योंकि गैस और इलेक ने ग्रानोला को मारा है तो गोकू का गुस्सा बहुत होगा, राइट। पर तब भी गोकू अपने गुस्से पे काबू कर लेता है और अपने एसएच ब्लू फॉर्म में यानी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मर्ज कर लेता है दोस्तों। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं, मैंने बोला अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ठीक है। गोकू अभी उस हालत में तो नहीं है कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने ब्लू फॉर्म में मर्ज कर पाए, तो यार इट्स अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये तो बात पक्की है कि दोस्तों गोकू कुछ टाइम ही ला पाएगा सबके लिए, ताकि वहाँ से सब निकल पाए। वो गैस को अभी हराने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। गैस हैरान कि कैसे गोकू इतना शांत है। गैस नहीं समझ सकता कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ करने के लिए शांत होना ही पड़ता है, क्योंकि ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक है एंजल टेक्निक। ऐसी कोई भी डिवाइन टेक्निक को अगर यूज़ करना है तो उतना आसान नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन होगी ताकि वो इस टेक्निक को, गॉड टेक्निक को यूज़ कर पाए। तो इलेक गोकू को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, क्योंकि गोकू उनका प्लान समझ गया है, जो सबको इस प्लेनेट पे ख़त्म कर देगा, जो भी इस प्लेनेट पे है, ठीक है, इलेक। वेल गैस गोकू के ऊपर एक बड़ी दीवार जैसी चीज़ फेंक देता है, जिसके ऊपर बहुत सारे नुकीले चीज़ें होते हैं, जो यार गोकू जबकि अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ कर रहा है, तो यार डॉज करना गोकू के लिए ये बच्चों का खेल है। गैस वैसे और भी बेचता है गोकू पे यार, पर गोकू हर एक अटैक को उसके डॉज कर लेता है। एक और न्यू एबिलिटी दोस्तों ये गैस रिवील कर देता है, साइकिक पावर, जो यार ये सेरेलियन प्लेनेट के लोग, शुगरियन लोग हैं, उनके घरों को दूर से ही लाता है और गोकू पे फेंक देता है। जैसे गैस लड़ रहा था फर्स्ट टाइम गैस के साथ, तब गैस हर बार एक ही टेक्निक को यूज़ कर रहा था, किसी भी चीज़ को कहीं से भी यार बनाकर बैटल में लाना और यूज़ करना अपने एनिमी के अगेंस्ट। तो यार वैसे ही अब गोकू के साथ भी वो कर रहा है। तो गैस ने ट्रेन ही बुला ली ताकि यार गोकू को लंबे सफ़र पे वो भेज पाए, पर यार गोकू ने ना बोल दिया और सीधा चढ़ा उस ट्रेन पे जहाँ उसके ऊपर गैस उसका वेट कर रहा था। गैस ने गोकू को उकसाने की कोशिश की अपनी फुल पावर दिखाने के लिए। गोकू ने कई सारे पंचेस की बारिश की गैस पे, पर गैस ने उसके हर एक पंच को डॉज कर लिया। केस तो यार गोकू भले ही सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ कर रहा हो, पर जो वेजिटा ने उससे पावर दी थी उतनी काफ़ी नहीं थी लड़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी गोकू बहुत डैमेज है। प्लस सुपर सैयन ब्लू फॉर्म उसमें वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ कर रहा है, उसके बॉडी पे ऑलरेडी बहुत डैमेज हो रहा है। गैस ने गोकू को पकड़ के ये नोटिस किया, बोला तेरे में मुझे कोई फाइटिंग स्पिरिट का 1% भी स्पिरिट नहीं दिख रहा। इसका मतलब गोकू सीरियसली नहीं लड़ रहा है, ये गैस का कहना है दोस्तों। वेजिटा भी फ्रस्ट्रेट हुआ गोकू को ऐसे लड़ते हुए देख के, क्योंकि यार गोकू जल्दी से फाइट को ख़त्म नहीं कर रहा था। गोकू ने खुद को छुड़ा लिया, तभी एक और ट्रेन गैस ने गोकू पे फेंकी। थोड़ा पास्ट में जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो जब सेरेलियन प्लेनेट पे बैरडॉक आया था, जो ग्रानोला को बचाने के बाद गैस के साथ भिड़ा, तभी दोनों की घमासान लड़ाई हुई, ठीक है। उससे बैरडॉक का हुआ ये दोस्तों कि एज अ सैयन बैरडॉक मर्सिलेस भी था, प्लस उसके अंदर जो सैयन ब्लड है जिससे बस लड़ने की चाहत, एक अलग ही गुस्सा होता है जिसके लिए सैयन्स जाने जाते हैं। वो गैस ने महसूस किया था उस लड़ाई के वक्त जो उसने बैरडॉक के साथ की थी, जो अब वो गोकू में नहीं महसूस कर रहा, क्योंकि गोकू बचपन में अपने सर पे गिरा था। तो गोकू का जो बहरे में होना है और उसका गुस्सा जो होना चाहिए था उसके अंदर, वो सारा चला गया था। दोस्तों देखो गोकू के अंदर लड़ने की चाहत है, उसे लड़ना पसंद है, पर यार सर पे गिरने के बाद उसका बदलने के बाद फाइट करना और उससे मतलब वो अगर हादसा नहीं होता तो उसके बाद फाइट करना, ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। एज अ ट्रू सैयन गोकू का गुस्सा अगर वो सर पे नहीं गिरता तो वो बहुत अलग बात होती। गैस ने गोकू को देखा, यानी उसकी सॉफ्ट काइंड हार्टेड नेचर को देखा उसने, तो उससे मतलब गैस ने ठान लिया कि बस जो बंदा अपने असलियत से वाकिफ़ नहीं है उससे ये हार ही नहीं सकता। तो गैस ने गोकू को लेक में फेंका और बोला क्या रेस है ये, क्या सैयन रेस है, पानी में सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा है ये गोकू। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, गोकू बहुत डैमेज्ड है। गोकू ने ब्लास्ट फेंका गैस पे, जिसे गैस ने
पकड़ा, उस ब्लास्ट को रोका और अपनी एनर्जी ऐड की उस ब्लास्ट में, उसे एक और पावरफुल अटैक बना डाला, फिर फेंका गोकू पे। वो यार गैस एक के बाद एक अटैक्स रिवील करता ही जा रहा है। उस धमाके के बाद गोकू वहाँ से बाहर निकला और उसने मान लिया था कि वो गैस को हरा नहीं सकता। गैस ने नोटिस कर लिया ग्रेनोला को हिल हो रहा था, मतलब मोनाटो गैस को हिल कर रहा था, जिसे देख के गोकू को अच्छा लगा कि वो अब ग्रेनोला ठीक है। पर गैस को पछतावा हुआ कि पहले ही मोनाटो को ख़त्म कर देना चाहिए था जब उसके पास मौका था, जो उसने अब नहीं किया है। जो गलती को सुधारने के लिए गैस जाता है ग्रेनोला और मोनाटो को ख़त्म करने के लिए, तभी गोकू गैस को लेके कहीं और दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट होता है, जहाँ जैकब आराम से शॉपिंग करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। जो तूफान आने वाला था उससे वो वाकिफ नहीं था, जिसे गोकू लेके आया। गोकू इस प्लेनेट पे जहाँ जैकब है उसके एनर्जी को महसूस करके गैस को वहाँ लेके आया था। दोस्तों गैस ने पूछा गोकू से कि हम आखिर है कहाँ गोकू उन्हें ले आया है। गोकू भी नहीं जानता है, वो बस यार जैकब की एनर्जी को महसूस करके गैस को वहाँ ले आया है। तो यार गोकू इतना तो श्योर है कि न्यू पावर जो टेलीपोर्टेशन टेक्निक उसने यूज़ की अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में, जिसके अंदर उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मर्ज किया है, जिसके वजह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में यूज़ करने से टेलीपोर्टेशन टेक्निक जो इवॉल्व हुई है, जिससे गोकू जो उसकी रेंज थी, मतलब जहाँ तक वो टेलीपोर्ट हो सकता था उसके बाहर भी और भी दूर वो टेलीपोर्ट हो सकता है। मतलब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल वर्ड्स, अगर उसके रेंज के बाहर कोई है उसे वो महसूस करके और भी ज़्यादा दूर टेलीपोर्ट हो सकता है। गैस ने पूछा गोकू से, तुझे ये तो नहीं लगता ना कि यार तेरे पास अब जो टेक्निक है उसके बल पे तू जीत पाएगा? तो यार गोकू कई सारे साल तक उसने टेक्निक को सीखने के लिए जो उसके पास है वो उसने बहुत मेहनत की है, जो यार ये गैस नहीं समझ पाएगा। गैस का मतलब दोस्तों कैसा है कि उसे अभी विश पूरी होने से उसे ये सारी पावर अभी मिली है, जो उसे फ्यूचर में लड़के ट्रेन होके मिलने वाली थी, ना कि गोकू की तरह जिसने मेहनत करके इस टेक्निक को हासिल की है। गैस दोस्तों असली पावर क्या होती है जो यार हम ट्रेन होके एक्सपीरियंस करके पाते हैं, उसका ट्रू मीनिंग गैस नहीं जान पाएगा कभी। गोकू और गैस के कुछ क्लैशेस के बाद गोकू गैस को किसी और प्लेनेट पे लेके जाता है, उसे उकसा के। पता नहीं कहाँ ये जगह है दोस्तों, पर यार यहाँ चैप्टर खत्म होता है। जैसे मैंने बोला कि टाइटल है गोकूज कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या है इसका मीनिंग, तो देखो गोकू गैस दोनों है जो लड़ेंगे। टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी जिरेन ने गोकू को, मतलब वो दोनों ही थे इन दी एंड, तो यार जिरेन ने गोकू को हारने के कगार पे ला डाला था। गोकू हार ही चुका था, गोकू के अंदर पता नहीं यार, जबकि उसके पास कोई पावर नहीं थी, जो सबको ऐसा लग रहा था कि गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बाहर ला बेटा, तब भी वेजिटा ने उसे लड़ने के लिए कुछ पावर दी थी। अब भी जो हो रहा है, जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में हुआ था, उससे ये बहुत सिमिलर है दोस्तों। देखो अब भी वेजिटा ने गोकू को पावर दी, जिसके वजह से गोकू गैस के उस टेक्निक से बाहर आ पाया, उस ग्रेविटी को तोड़ पाया, जिसके मदद से गैस को गोकू अभी लड़ने के लिए टक्कर दे पा रहा है। गोकूज कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब गोकू लगता है कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तो शायद से नहीं लगता कि बाहर लाएगा, पर कोई न्यू टेक्निक इन दी फॉर्म बाहर लाएगा। इस पे दोस्तों मैं आपके थॉट्स भी जानना चाहूँगा। आज हमने देखा कि गैस की आज कई सारे एबिलिटीज़, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना जो हमने पहले देखा था, फिर उसके बाद आज हमने देखा ग्रेविटी पावर, फिर उसकी साइकिक पावर, फिर टेलीपोर्टेशन टेक्निक को उसने न्यू वे में यूज़ किया, फिर उसका बरसेक मोड। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये गैस दोस्तों। लगता है कि शायद आगे जाके कोई न्यू फॉर्म भी बाहर ला दे, कुछ भी हो सकता है दोस्तों यार, जो हमें अपकमिंग चैप्टर्स में पता चलेगा। तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। चलो गुड बाय।